नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी एकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण मैंने सीरीज चला रखी थी 1000 प्रश्नों की, आज उसको कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब लगातार उस क्लास को चलाने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासें आ चुकी है, परंतु आज मुझे बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैं गांव में चला गया था तो क्लासें नहीं हुई थी, तो बच्चे बार बार में फोन कर रहे थे। मैंने बहुत सारे बच्चों का फोन वगैरह भी नहीं उठाया, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अब जो है आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास चलेगी और आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितना भी आप लोगों से हो सकता है आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना, ताकि राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थियों को इस क्लास का फायदा मिल सके अधिक से अधिक। तो क्लास को तुरंत शेयर कर दीजिएगा। सभी के सभी विद्यार्थी आप जहां पर भी शेयर कर सकते हो, इस क्लास को तुरंत शेयर करो, क्योंकि ये क्लास जबरदस्त होने वाली है और आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है ना। और आप लोगों को कोई भी जैसे इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो आप लोगों को कहाँ मिले, जैसे भर्ती आ गई वगैरह, तो ये कहाँ पे मिले, उसके लिए मैं एक नया चैनल बनाऊंगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। मैं इस चैनल के पहले कमेंट बॉक्स में इस चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सभी के सभी विद्यार्थी। वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आज मैं अभी फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है महत्वपूर्ण। कमेटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपसे भर्तियों से जुड़ी, वो सारी वहां पे मिलेगी फ्री में। ठीक है ना। और आपको शाम को तो 7 बजे में डेली क्लास दे दूंगा, या फिर 9 बजे कर दूंगा इस क्लास को, आप बता देना मुझे कल से। और उसके अलावा एक दिन में क्लास रख देंगे हिंदी की आपके हाईकोर्ट के लिए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप क्लास को शुरू करते हैं। लीजिएगा महत्वपूर्ण, ये रहा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया, बताओ। सभी बच्चों को इसका जवाब देना है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। चलो बताओ फटाफट से। सभी बच्चों को पता है प्रताप सिंह को। किसको? प्रताप सिंह, जो मारवाड़ के क्या थे, प्रतिनिधि के रूप में इनको भेजा गया था इंग्लैंड। तो यह आपको याद रखना है कि इंग्लैंड कौन गए थे, तो प्रताप सिंह गए थे। याद रखना, चित्तौड़ वाले प्रताप नहीं, मारवाड़ वाले प्रताप सिंह, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और किसी को 4th ग्रेड की टेस्टरी लेनी है तो मात्र 59 रुपए में मिल रही है, तुरंत ले लेना। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है अगला आप लोगों के लिए, देखो यहां पर, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऐसी कौन सी महिला थी जिसके नेतृत्व में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था शेखावटी किसान आंदोलन में। तो किसके नेतृत्व में आई थी ये महिलाएं? तो ये महिलाएं आई थी किशोरी देवी जी के नेतृत्व में। कटराथल सीकर में यह आंदोलन हुआ था, तो उस समय यहां पर 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था जमधम करके। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए फिर से। प्रश्न है, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी। और लगभग 69 प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में हमें जरूर बताना। ठीक है ना। टिक लगाते जाओ कि 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, ऐसे कितने सही है आपके, कितने गलत है, मुझे अंत में बताना। बताओ। कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जवाब हो जाएगा सवाई राम सिंह सेकंड ने। किसने? सवाई राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? इस महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की 1857 में। और आपको पता है 1857 के आसपास जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय। बिल्कुल सही जवाब होगा। आसानी से आप इस प्रश्न का जवाब भी दे सकते थे। अगला प्रश्न आपके लिए, बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया। आपको बताना है कि बूंदी में एक रंगमहल है और भित्ति चित्र, सुंदर सुंदर भित्ति चित्र मिलेंगे, सुसज्जित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, मतलब उस समय वहां के राजा कौन थे। बिल्कुल सही जवाब होगा राव छत्रसाल। क्या होगा? राव छत्रसाल। बिल्कुल सही जवाब होगा आप सभी का। चलो अगला प्रश्न, ये रहा प्रश्न। प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता। तो आपने देखा होगा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर
जो है राजस्थान में किस जिले से होके नहीं गुजरता है? आपको पता है दोस्तों कि बूंदी से गुजर रहा है, मतलब कोटा से भी गुजरेगा। अब आपको इन दोनों में से बताना है। बूंदी कोटा तो आपको पता है कि सर ये तो बूंदी कोटा में से तो गुजरता है, आपको पता है ये 12 में से भी गुजरता है और फिर सीधा मध्य प्रदेश की तरफ रवाना हो जाता है, परंतु ये झालावाड़ में नहीं जाता। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाड़ौती के 3 जिलों में जाता है, झालावाड़ में नहीं जाता, ऐसे याद रखना। रख लोगे याद, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों में शहरियों तो शुरू किया गया है? बताओ, ई मित्र एट होम योजना को कहां पे शुरू किया गया है? सबको बताना है। आपको बताए ये जयपुर और जोधपुर दोनों जगह में शुरू किया गया है। कहां पे? जयपुर और जोधपुर में। याद रख लोगे, याद रख लेना है। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, ये रहा, राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहां पे होता है? तो राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना नागौर में। कहां पे? डेगाना नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। अब दोस्तों आपको बता दूं इसका अयस्क क्या है। यदि आपसे कभी साइंस में क्वेश्चन आ जाए कि जो है टंगस्टन का अयस्क कौन सा है, तो वह है वुल्फ्रेमाइट। और राजस्थान में इसका उत्पादन राज्य में टंगस्टन विकास निगम जयपुर करता है और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो डेगाना भाकरी है नागौर में, एक रेवत की पहाड़ी है नागौर में। दूसरी बात सुनना, वालदा बड़ा बेरा और आबू रेवदर ये सिरोही में है। उसके अलावा नाना कराब क्षेत्र जो है पाली में। तो देखो नागौर, सिरोही और पाली, इन 3 जगह टंगस्टन का बढ़िया उत्पादन होता है। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो आपको याद रखना है शारदा भार्गव। कौन थी? शारदा भार्गव जो थी वह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी जी का संबंध किससे है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है और ये शाहपुरा भीलवाड़ा से इनका संबंध है। और ये जो है फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इनका संबंध है शाहपुरा। कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। कहां से हैं? शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है श्रीलाल जोशी का। अगला प्रश्न, प्रश्न है मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र ये जो है मोतीलाल जो तेजावत जी है, जिनको आदिवासियों के बाबूजी भी कहते हैं, इनसे संबंधित है, मोतीलाल तेजावत जी से। रख लोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य का आयोजन कहां पे किया जाता है? तो आपको पता है जब शाहजहां थे, शाहजहां के समय से ही नाहर नृत्य का आयोजन होता हुआ आया है और आज भी हो रहा है। तो ये नाहर नृत्य कहां प्रचलित है, ये बात आपको बतानी है। तो ये प्रचलित है मांडल। कहां पर है? मांडलगढ़ या मांडल, जहां भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में ये प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ये प्रसिद्ध हुआ है और ये नृत्य आज भी चला आ रहा है। ये है मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य। अगला प्रश्न, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का आपको याद रखना है भील जनजाति का क्या है? मुख्य भोजन है क्या? मक्का। तो मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो भील जनजाति का मुख्य भोजन है, याद रखना। अगला प्रश्न, कौन सा असत्य है? कौन सा है जो असत्य है? आपको बताना है शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में
प्रचलित है। शुष्क खेती कहां प्रचलित है? पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं, बिल्कुल। जो खेती मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब काट काट के, मतलब डोंगर वगैरह को, मैदानों को काट काट करके जो खेती की जाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको झूमिंग बोलते हैं। और झूमिंग खेती को हमारे राजस्थान में बोलते हैं वालरा। ठीक है, आगे बात करूं कि राजस्थान में जो आर्द्र खेती है, आर्द्र खेती है वो दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है, सही बात है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है, गलत बात है। 14 में नहीं, 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। रख लोगे याद? चलो भाई अगले प्रश्न में चलेंगे। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पे होता है? तो आपको पता होगा राजस्थान में प्रसिद्ध शिवरात्रि का पशु मेला लगता है, ये लगता है करौली में। कहां पे लगता है? करौली में लगता है। और ये भी राज्य सरकार की तरफ से आयोजित करवाया जाता है। बहुत बार कंफ्यूजन करने के लिए भरतपुर दे दिया जाता है, धौलपुर दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो गलत हो जाता है ना। तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में किया जाता है और कहीं नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और ये क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास को शेयर कर देना भाई, क्योंकि 4th ग्रेड में यहां से ही भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी एमसीक्यू आएंगे, वो यहीं से आने वाला है। हूबहू ये पेपर आपके लिए बन चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ। तो आपको पता है फूल डोल जो महोत्सव है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, बिल्कुल सही बात है। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, ओब छठ आती है भादवा की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, पर गुड़ला जो है श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं आता। कब आता है गुड़ला त्योहार? कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि गुड़ला त्योहार जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है, ना कि श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न, अधोलिखित यहाँ कुछ दे रखे, जैसे लोक देवता दे रखे एक साइड में दे रखे मुख्य तीर्थ स्थल। इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट से, सभी बच्चों को जवाब देना है इस प्रश्न का। चलिएगा, तो आपको पता है पापू जी का प्रमुख स्थल है कोलूमंड गांव फलोदी, बिल्कुल। देवनारायण भगवान जी का गांव है आसिंद भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। तेजा जी का प्रमुख स्थान है परबतसर नागौर। उसके अलावा तल्लीनाथ जी का कतरियासर, ये गलत है। तल्लीनाथ जी का कतरियासर गलत है। तल्लीनाथ जी का जो प्रमुख स्थान है वह जालोर के देवता है। कहाँ के हैं तल्लीनाथ जी? जालोर के लोक देवता है तल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न, राजस्थान मूल प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र है? ये किसके जादूगर है? तो आपको बताना है सारंगी वादक है। ये किस वाद्य यंत्र के वादक है? सारंगी के। तो आपको याद रखना है कि राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? बताना है आपको कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? सब बच्चों को पता है, सिंपल है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है उदयपुर। कहां पर? उदयपुर में। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। क्लास को तुरंत शेयर करते रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में विस्तृत नहीं है? तो इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जो झुंझुनू में नहीं है? तो आपको पता है भीड़ भी है, मनसा माता है, शाकंभरी है, क्या गोंगेलाव है? गोंगेलाव नहीं है, गोंगेलाव नागौर में है। कहां पे है? नागौर में, याद रखना गोंगेलाव। जबकि झुंझुनू में भीड़ भी है, मनसा माता है, शाकंभरी है। ये संरक्षित क्षेत्र है जो झुंझुनू में है। अगला प्रश्न, श्यामपुरा और भाट नहरें किससे संबंधित है? तो श्यामपुरा और भाट नहरें कहां से निकाली गई है? तो श्यामपुरा और भाट नहरें आपको याद रखना है जयसमंद झील से इनका संबंध है। और जयसमंद झील कहां पे है मित्रों? उदयपुर में है। इसका निर्माण 1685 ईस्वी में करवाया गया था महाराणा जय सिंह के द्वारा।
जयसिंह के नाम पे इसका नाम जयसंबंध झील पड़ गया। और इस झील को दोस्तों डेबर झील भी बोलते हैं, क्योंकि डेबर दर्रे से इसमें पानी आता है, इसलिए इस झील का अन्य नाम मिलता है डेबर झील। क्या मिलता है? डेबर झील। आपको याद रखना है, ठीक है ना, रख लोगे याद। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है और ये लगभग 36 किलोमीटर में फैली हुई है। और राज्य की सबसे गहरी झील है, लगभग कितनी गहरी झील है? 102 फीट गहरी झील है। और आपको याद रखना है, इसके किनारे समर पैलेस, हवा महल, रूठी रानी के महल। यह हवा महल तो जयपुर में, ऐसे कंफ्यूजन मत हो जाना, वहां भी है, ठीक है ना। समर पैलेस, हवा महल, रूठी रानी के महल बने हुए हैं। इसमें 7 टापू है। क्या टापू है? 7 टापू है, जिसमें सबसे छोटे टापू का नाम है, क्या नाम है बताना। सबसे बड़े का नाम तो बाबा का भांगड़ा है। छोटे का क्या नाम है? सबसे बड़ा छोटे का बताना कमेंट करके, किसी को पता हो तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न, राजस्थान की बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है? तो आपको पता होगा अजमेर से और नागौर के बीच में, अजमेर और नागौर के बीच में जो जगह पड़ती है वो जो है बांका पट्टी के नाम से जानी जाती है। वहां पर फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है लोग। कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। मतलब जो शरीर होता है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती है। शुरुआत में क्या होता है, जैसे फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो उसे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, फिर भी ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है, लगभग 4 पीपीएम 5 पीपीएम से भी ऊपर हो जाती है, तो फिर क्या होता है, मतलब फिर वहां पर जो है हड्डियां वगैरह टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। और यही समस्या जो है अजमेर से नागौर के बीच में एक पट्टी आती है, जिसको बोलते हैं बांका पट्टी, ठीक है ना, कुबड़ पट्टी। ये इसी से समस्या से ग्रसित है, यहाँ के आसपास के जो भी लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना दे रखी है और स्थान या जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो आप लोगों को बताना है। बताओ। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। आपको पता है बांकली जो परियोजना है वो जालोर से संबंधित है, भीमलत बूंदी से संबंधित, बंथली बारा से, देखो ध्यान से सुनो, बंथली बारा, बांकली, जालोर, भीमलत, बूंदी। पर इंदिरा लिफ्ट परियोजना की बात करूं, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, इंदिरा लिफ्ट की बात कर रहा हूं। ये सवाई माधोपुर में, श्री गंगानगर में नहीं है। इंदिरा गांधी जो परियोजना है नहर वाली, वो है गंगानगर, जब ये लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में। दोनों में अंतर है, एक अंतर ही आपको कंफ्यूजन कर देता है। अगला प्रश्न, गरास या जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा है? तो मोरबंदिया का तो आप सबको पता होगा। मोरबंदिया जो रीति रिवाज है वो शादी विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? शादी विवाह से संबंधित है मोरबंदिया। अगला प्रश्न, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का भी नाम बदल दिया है थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना, परंतु क्या नाम है, कालीबाई वगैरह ऐसा कुछ कर दिया है, ठीक है ना, कालीबाई शक्ति उड़ान योजना ऐसा कुछ कर दिया है, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। कालीबाई कर दिया है इंदिरा महिला की जगह, ठीक है ना। शक्ति उड़ान योजना तो अभी भी नाम बचा हुआ है उसमें, तो शक्ति उड़ान योजना के संबंध किससे है, अभी भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अपडेट हुआ है तो प्रश्न आ सकता है कालीबाई नाम करके। तो बताओ इनमें से कौन सा संबंधित है? तो आपको पता है प्रजनन आयु की जो लड़कियां होती है और महिलाएं होती है उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है। आपको याद रखना है 10 वर्ष से लेकर के 45 साल की लड़कियां और महिलाओं को, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक जिले में गोडवाली बोली जाती है। तो गोडवाली बोली कहां पे बोली जाती है? क्या इनमें से कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, तो गोडवाली बोली बोली जाती है जालोर में। कहां पे? गोडवाली बोली बोली जाती है जालोर जिले में। चलो अगला प्रश्न ये रहा, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने किस खनन हेतु जानी जाती है? तो टोंक की जो है जनकपुरा और कुशालपुरा खाने हैं, ये किसके लिए जानी जाती है आपको बताना है, बताइएगा फटाफट से। टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खाने जिस खनन के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है, बताइए। तो आपको पता है गारनेट के लिए जानी जाती है। किसके लिए? गारनेट। गारनेट के लिए, गारनेट को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है गारनेट का? तांबड़ा। तो तांबड़ा यानी कि गारनेट के लिए जानी जाती है
टोंक जिले की दो जगह है, जनकपुरा और खुशालपुरा, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर में आपको पता है श्री गंगानगर पड़ता है, यहाँ ये हमारा राजस्थान है प्यारा सा। तो यहाँ देखोगे तो उत्तर में गंगानगर, तो गंगानगर देखो ऑप्शन नंबर 1 में ये आना चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। गंगानगर के बाद थोड़ा सा आओगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, बताओ जल्दी से। गंगानगर के थोड़ा सा नीचे आओगे तो बीकानेर मिलता है यहाँ से आसपास, ठीक है। तो फिर बीकानेर आ जाएगा, फिर बीकानेर के बाद क्या आएगा, जोधपुर आएगा थोड़ा बहुत इधर, ठीक है ना। फिर जोधपुर के बाद आएगा जालौर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। कभी उत्तर से दक्षिण पूछ लेते हैं, कभी पूर्व से पश्चिम, कभी पश्चिम से पूर्व, कभी दक्षिण से उत्तर, ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा जिले का बारे में ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी पेरस मृदा मिलती है। तो जिप्सी पेरस मृदा कहां पे मिलती है, तो जिप्सी पेरस मृदा मिलती है बीकानेर में। और रेवरीना मृदा कहां मिलती है, श्री गंगानगर में, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको बताना है। मुख्यमंत्री होते हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताओ। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, बताओ। सभी बच्चों को इसका जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या होगा, कुंभलगढ़। तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो कुंभलगढ़ किले में है। आपको याद रखना है 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में है, और कुंभलगढ़ किला है कहां पे, राजसमंद में। कहां पे है, राजसमंद में है। अगला प्रश्न आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है। तो जानकी लाल भांड का संबंध किससे है, तो जानकी लाल भांड का संबंध है श्वांग कला से। किससे, श्वांग कला से संबंधित है। बहरूपिया बनकर के लोगों का क्या करते हैं, ये मनोरंजन, राज्य में नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाकर के अपनी बहरूपिया कला का प्रदर्शन करते हैं जानकी लाल भांड। और जानकी लाल भांड का संबंध है शाहपुरा भीलवाड़ा से, और इनको अभी 2023 का जो है पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थानांतरण अजमेर हुआ। स्थापना तो 1919 में होती है, सब बच्चों को पता होगा, पर गड़बड़ कर देंगे, अभी 1919 लगा देंगे और नंबर कट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, लाल रंग का, सुर्ख लाल रंग का कलर लो और लिख लो कि भाई साहब 1919 इसका आंसर नहीं है, स्थानांतरण पूछा है, ना कि स्थापना पूछी है। अच्छे से लिख लो, स्थापना 1919 में होती है, स्थानांतरण जो अजमेर में होता है वर्धा से, वो 1920 में होता है। बात में अंतर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ा तो नौकरी भी बिना ध्यान से आपके पास से निकल जाएगी, ठीक है ना। और ध्यान से पढ़ोगे तो नौकरी भी ध्यान से आ जाएगी। तो इतना ही अंतर है दोनों में, बस थोड़ी बात का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक को नौकरी मिलेगी, एक को नौकरी ना मिलेगी, ठीक है ना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को शेयर करते रहो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। तो शिशु लिंगानुपात था 888, ऐसे याद रखो 888, 3 बार 8, ठीक है ना। तो 888 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, अमन ओस बोरो किस फसल से संबंधित है। अमन ओस बोरो किस फसल से संबंधित है, ये चावल की किस्में है, आपको याद रखना है अमन ओस बोरो। अगला प्रश्न, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 966B। क्या याद रखोगे, NH 966B भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भूदान कुपदान कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था। 1956 में किनको दिया गया था भैया, तो ये जानकी देवी बजाज को दिया गया था। भारत सरकार ने भूदान कुपदान
कार्यक्रमों में भागीदारी के कारण 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जानकी देवी बजाज को। ये जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए, अरे आपने देखा होगा धनुष बाण लेते हुए और फोटो दिखा होगा आपने कहीं ना कहीं कोटा में इधर उधर देख रहे हुए तो दीवारों में लगे होंगे, बिल्कुल। तो यह नारियों के जो है शिकार करते हुए जो दृश्य दिखाया गया है ये कोटा चित्रकला से संबंधित है। ऊंट पर जो चित्रकारी है वो बीकानेर की है, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, ड्रिप सिंचाई अनिवार्य कर दिया गया है? ये सब बच्चों को पता होगा और ये 2 जिलों को लाभान्वित करता है, एक तो बस बाड़मेर, एक जैसे जालौर, याद रख लेना। और ये परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है? नर्मदा नहर परियोजना है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, याद रख लोगे। नर्मदा नहर परियोजना बाड़मेर जालौर के गांवों को लाभान्वित करती है, याद रखना। अगला प्रश्न, रूपायन संस्था कहां है? तो रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर में। कहां पे है? रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर में स्थित है। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, पता नहीं क्यों फेवरेट है बोर्ड एग्जामिनर का, रूपायन संस्था हर एक एग्जाम में आ जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न, सहजोबाई आ जाए, कभी आ जाए दयाबाई, तो सहजोबाई आए या दयाबाई आए, इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो बता दूं, चरणदासी संप्रदाय से इनका संबंध है, चाहे सहजोबाई आए चाहे दयाबाई आए, क्योंकि ये दोनों ही जो शिष्य हैं ये संत चरणदास जी की शिष्या है और इनका संबंध मेवात क्षेत्र से है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? चरणदासी संप्रदाय की दिल्ली के मायने है। राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का क्या उद्देश्य था? राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो कैसे कतोड़ी, कैसे खत्ता निकालती है, खत्ता निकालने का काम करती है और खत्ता जो निकालती है यह हांडी प्रणाली से निकालती है। अब मुझे तो बस इसका जवाब दो, मुझे और नहीं चाहिए। कतोड़ी जनजाति कहां पाई जाती है? तो कतोड़ी जनजाति मुख्यतः उदयपुर में पाई जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो आपने कभी मेहरानगढ़ दुर्ग गए होंगे तो थोड़ा मेहरानगढ़ दुर्ग से थोड़ा पीछे की साइड में जाओगे तो एक माता जी का भव्य मंदिर है और उस माता जी का नाम है चामुंडा माता मंदिर। अब चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? आप लोगों ने देखा होगा वहां पर चामुंडा माता का मंदिर, तो वहां पर जो है राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का यानी कि जोधपुर के किले का निर्माण करवाया था, ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अलवर के किस शासक के समय नीमूचाणा कांड हुआ था? अब नीमूचाणा कांड घटना होती है अलवर में और ये कब होती है घटना? ये घटना होती है 14 मई को। कब? 14 मई 1925 को। डेट बहुत बार पूछी जाती है कि नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था, तो 14 मई 1925 को हुआ था। और राजा कौन था उस समय? तो उस समय राजा थे महाराजा जय सिंह। कौन थे? महाराजा जय सिंह थे, ठीक है ना, महाराजा जय सिंह थे। और कारण क्या था? यहां पर यह आंदोलन हुआ था, जंगली सूअर फसल बर्बाद कर रहे थे, लगाम करों में टैक्स में वृद्धि कर दी थी और नेतृत्व करता था सीता देवी और माधव सिंह और गोलियां जो चलाई थी वो सैनिक था छज्जू सिंह। तो छज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई थी और राम नारायण चौधरी ने नीमूचाणा की संज्ञा दी थी, याद रखना। और महात्मा गांधी ने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ये तो विभत्स घटना है, मतलब ढोरी डायर शाही संध्या की यहाँ पर इसकी जो है ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको नहीं कहते, याद रखना, थोड़ा सा लिख लेना साइड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम राजस्थान में कहते हैं मानगढ़ धाम हत्याकांड, जहां पर 1500 से भी अधिक भील मारे गए थे बांसवाड़ा में, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से
कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया? तो आप सबको पता है जयपुर ने दिया। मेवाड़ का दिख रहा है नाम, उसको तो खटक काट दो फटाने से। आप मुझे बस इतना बताओ कि जयपुर तो है, पर जयपुर वाले भी दो ऑप्शन है, आप बताओ जयपुर ने तो दिया संरक्षण, राजा कौन था भाई? बताओ। सबको पता होगा राजा थे राम सिंह सेकंड। तो जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया और फला फूला इन्हें। अगला प्रश्न, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु नहीं शामिल था? बताओ। आपको पता है गरीबी उन्मूलन था, किसानों को सहयोग था, श्रमिक कल्याण था, शहरी सड़कें कोई बिंदु नहीं था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मुख्य नहरों की लिफ्टों की कितनी संख्या है? सब बच्चों को पता है, छोटे छोटे चिंगू मिंगू को सबको पता होगा, ठीक है ना? 7 है। कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, मतलब राजस्थान सूचना आयोग है, सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि रुपए का जुर्माना अध्यारोपित कर सकता है? यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं पहले भी किसी 2-3 बार, है ना? तो सब बच्चों को पता होगा। मुझे बताओ सूचना आयोग कितने रुपए का जुर्माना लगा सकता है सूचना नहीं देने पर? 25,000 रुपए का। कितने का? 25,000 रुपए का। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब शुरू की गई थी? जवाब होगा 2021 के महीने। अगला प्रश्न, जय सिंह दित्ते ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो इन्होंने 5 वेधशाला बनवाई थी। कौन कौन सी जगह बनवाई थी बताना? तो मैं बता दूं, दिल्ली बनवाई थी, जयपुर बनवाई थी, उज्जैन बनवाई थी, बनारस बनाई थी, मथुरा में बनाई थी। और तो भैया नाम कौन सा नहीं आया? तो नाम नहीं आया आगरा, मतलब दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर में बनवाई थी, परंतु आगरा में नहीं बनवाई, याद रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? तो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? बूंदी के मायने। तो राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? बूंदी में, याद रखना, ठीक है ना? सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे? बहुत बार प्रश्न आ जाता है, शेवर भरतपुर में। मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो तबीजी अजमेर में। ऐसी बातें आप अच्छे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में जो गलत है, असंगत है, उसको छांटना है और जवाब देना है। चलो फटाफट। तो आपको पता होगा दोस्तों, अमर सागर पंडित जीवादर की है, राजप्रकाश किशोरदास की है, बाबू प्रकाश मोड़जी आसिया की है, राजवल्लभ महाराणा कुंभा की नहीं है। तो राजवल्लभ के रचयिता कौन है? मंडन, जो कि कुंभा के कहते शिल्पी थे। तो शिल्पी की रचना है राजवल्लभ, तो महाराणा कुंभा की नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, औसत वार्षिक वर्षा, तो वो झालावाड़ है। कौन सा वार्ड है? झालावाड़ है, ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान जायद के मौसम से उत्पादित नहीं की जाती? बताओ। अरे जायद का मौसम वही तो आता है जो गर्मी में आता है, जब खरबूजा ककड़ी, है ना, आते हैं ना। बिल्कुल, सोयाबीन थोड़ी ना होता है, ककड़ी होगी, खरबूजा होगा, तरबूज होगा, कुछ कुछ सब्जियां भी होगी, तो ये होती है जायद की फसलें। रबी खरीफ की फसल हो गई वो तो, पर जो बीच में आ जाती है ना, जैसे गर्मी का मौसम है, कुछ फसल वसल नहीं कर रहे, तो थोड़ा काम चलाओ अपने जो है खरबूजा खकड़ी वगैरह कर लेते हैं गर्मी में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक महाराणा कुंभा, बताओ। प्रश्न आधा अधूरा लग रहा है ना? भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक महाराणा कुंभा, हाँ इसको हटाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है? थोड़े से एक प्रश्न और है दोस्तों, कमेंट करते रहो, बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ फटाफट से। तो जवाब हो जाएगा नर्मदा। तो नदी घाटी में जो बहती है वो है नर्मदा। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोपा बीज का समर्थन मूल्य है? तो जेट्रोपा बीज का समर्थन मूल्य है 8.50 रुपए प्रति केजी। अगला प्रश्न,
इसे आप छोड़ दीजिएगा। राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है आपको बताना है। तो कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ठीक है ना। ये जोड़ी क्या है? सुमेलित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना की थी। तो मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह ने। मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना की गई थी महाराणा शंभू सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म है जो प्राचीन अंचल आधुनिक जिले जो सुमेलित नहीं है, वह आपको बताना है। आपको पता है दोस्तों, सीवी जनपद अपन को बोलते थे चित्तौड़, उदयपुर, सही है ना। और अपूर्व देश अपन बोलते हैं सिरोही को। सपाद लक्ष्य जो अपने सामर जिले उसके आसपास का क्षेत्र, अजमेर, नागौर, वागड़ अपन सीकर झुंझुनू को थोड़ी बोलते हैं, इनको शेखावटी बोलते हैं। वागड़ हम बोलते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों को। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु जैसे कि जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जो भी है, यानी कि बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, इनमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है, याद रखना। अगला प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान के राज्यपाल दे रखे हैं और पूर्व पद सही जो सुमेलित नहीं है वो दे रखा है। तो बताओ फटाफट से आंसर। तो मदन लाल खुराना का संबंध दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे पहले, ये बिल्कुल। राम नायक जो थे अपने राजस्थान के राज्यपाल, ये पहले जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। कल्याण सिंह जो राज्यपाल थे हमारे, वो पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। कलराज मिश्र, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से नहीं था। कलराज मिश्र जो है पहले उत्तर प्रदेश के क्या थे? राज्यपाल नहीं थे, याद रख लोगे। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर का आधुनिक पहचान है। तो जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? मतलब जाबालीपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं भाई, ऐसा हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ। जाबालीपुर को वर्तमान में किस नाम से हम जानते हैं, बताओ। तो जाबालीपुर को वर्तमान में है जालोर के नाम से जानते हैं, जैसे जाबालीपुर जैसे जालोर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 69 इंपोर्टेंट प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही है और कितने गलत है आपको मुझे कमेंट करके बताना है। किसी के 50 सही है, किसी का 25 सही है, किसी के 10 गलत है, क्या है जो भी है मैटर वो बता देना कमेंट करके। और आपको पता है मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि 1000 प्रश्नों की सीरीज मैंने चलाई है। आज हमारी ये 4थे नंबर की क्लास है, मतलब रिवीजन जैसा ही चल रहा है ये। और जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, पुरानी हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल में, तो आपको बताऊं, देखो जैसे यूट्यूब में जाना है आप लोगों को, ये गए यूट्यूब में, ठीक है। तो ये देखा आपने यूट्यूब में आ गए। अब जैसे कि यहाँ देखो, मैं या तो इसमें क्लिक कर दो या फिर जो है आपको क्या करना है, स्टडी IQ अकेडमी लिखा मैंने, और स्टडी IQ अकेडमी सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर ये आ गया चैनल, ये लोगो बना हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना। हाँ, तो ये लोगो बना हुआ है, इस पे क्लिक कर देना। जिसे क्लिक करोगे आपको देखो ये चैनल को ऐसे सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो, जैसे मान लो आपने ऐसे हो रखा होगा आपके, मतलब ये सब्सक्राइब नहीं हो रखा, तो आपको पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर क्लिक करो, फिर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ऑल, तो ऑल पे क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा हर बार आपको। अब जैसे यहाँ आ गए तो होम में है ये, तो होम में ना, होम दिख रहा है, होम में। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो में क्लिक करना है। तो जैसे कि आज भी जो कोई भी वीडियो डालूंगा तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे मैंने जेल परेरी की अपडेट डाल रखी है, RSMSB की, या हाई कोर्ट की जैसे मैंने क्लास ली थी उस दिन, तो ये डाल रखी है। देखो यहाँ पर ये क्लास है, देखो ये रही 1000 प्रश्नों की, ये रही इंपोर्टेंट क्लास, ये देखो ये इंपोर्टेंट क्लास है। तो आपको जाना है यहाँ पर किसमें, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर प्ले लिस्ट, ये आ गए प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट में आओगे तो देखो यहाँ पर ये देखो राजस्थान भर्ती इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट की प्ले लिस्ट है, BSTC की प्ले लिस्ट है, 4th ग्रेड इंग्लिश की, 4th ग्रेड टॉपिक वाइज क्लासेज की, उसके अलावा हिंदी की देखो प्ले लिस्ट, ये जीके की प्ले लिस्ट है। 123 वीडियो में जीके की डाल चुका हूं, ये देखो जीके की। उसके अलावा ये विज्ञान की, ये कंप्यूटर की, ये गणित की, ये हिंदी की प्ले लिस्ट है। तो आप इनको पढ़ो। अब सीधा इनमें क्लिक करोगे तो सारी वीडियो आ जाएगी, और टोटल भी डाल रखी है मैंने, देखो ये रही, ये 4th ग्रेड की टोटल वीडियो आ गई, ये 4th ग्रेड की टोटल वीडियो है। एक मिनट रुको, मैं 4th ग्रेड की टोटल वीडियो दिखाऊं, ये देखो
आप देखो यहाँ लिख रहा है ना, पिछले साल का पेपर 1 नंबर में 233 वीडियो, इससे सारी की सारी 4th ग्रेड की वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सारी की सारी वीडियो यहाँ से आप देख सकते हो। और अभी जो नया चैनल है हमारा, जो मैं जहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह ये देंगे वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये हमारी क्लास कैसी लगी, क्लास पसंद आई है तो क्लास को अभी का भी शेयर कर दो, ताकि आप सभी विद्यार्थियों को ये लगातार अपडेट, लगातार क्लासें आप लोगों को मिलती रहे। और आप मुझे बताओ हिंदी की क्लास कितने बजे लें कल से, कमेंट करके मुझे बता देना। तो धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद। कितने विद्यार्थी देखा आज क्लास को शेयर करते हैं देखते हैं। धन्यवाद।